उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों उत्तराखंड की सामान्य जानकारी या उत्तराखंड का बेसिक नॉलेज। दोस्तों अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तराखंड में दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल। अगर कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात करें तो कुमाऊं मंडल की स्थापना दोस्तों 1815 ईस्वी में हुई थी कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में, और गढ़वाल मंडल की स्थापना दोस्तों 1969 ईस्वी में हुई थी गढ़वाल कमिश्नरी के रूप में। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं उत्तराखंड की आगे की सामान्य जानकारियां। दोस्तों उत्तराखंड में दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल। और कुमाऊं मंडल में आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गढ़वाल मंडल में 7 जनपद, यानी उत्तराखंड में टोटल मिलाकर 13 जनपद हैं। दोस्तों कुमाऊं मंडल में आपके पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, 6 जनपद आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, आपके नैनीताल, अल्मोड़ा और यूएस नगर। अब बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल मंडल की। तो गढ़वाल मंडल में आपके पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और देहरादून, ये 7 जनपद आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में प्रस्तावित जनपदों की। तो उत्तराखंड में अभी तक 4 जनपद प्रस्तावित हैं जो कि फ्यूचर में कभी भी बन सकते हैं। दोस्तों ये है आपके कोटद्वार, यमुनोत्री, डीडीहाट एवं रानीखेत। कोटद्वार पड़ता है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में, यमुनोत्री पड़ता है आपका उत्तरकाशी में और डीडीहाट आता है दोस्तों पिथौरागढ़ में, रानीखेत आपका अल्मोड़ा में। जो हमारे प्रस्तावित जनपद है 4, वो पड़ते हैं आपके एक कोटद्वार में, यमुनोत्री, डीडीहाट, रानीखेत। यानी कोटद्वार आपका पौड़ी का हिस्सा है, अभी बाद में इसे अलग से जनपद बना दिया जाएगा। यमुनोत्री पड़ता है दोस्तों उत्तरकाशी में, डीडीहाट पिथौरागढ़ में, रानीखेत आपका अल्मोड़ा में। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के घनत्व की। तो उत्तराखंड का घनत्व है दोस्तों, उत्तराखंड का घनत्व 189 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये सारे फैक्चुअल टॉपिक हैं, ये सारे आपको फैक्ट के अनुसार ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके पीछे कोई भी कहानी नहीं होगी। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं इनके पीछे कोई भी कहानी नहीं है, ये आपको सारे फैक्ट के अनुसार याद करने हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड का घनत्व कितना है? 189 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड का घनत्व है। अगर उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल दोस्तों 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की जनसंख्या। तो उत्तराखंड की जनसंख्या है दोस्तों आपकी 1,86,82,92। सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड की जनसंख्या आपकी 1,86,292। 1,86,292 आपकी उत्तराखंड की जनसंख्या है, जो कि भारत की टोटल जनसंख्या का 0.3% है। भारत की पूरी जनसंख्या का 0.3% है उत्तराखंड की जनसंख्या, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों 1,86,292। ये तीनों घनत्व, क्षेत्रफल एवं आपका पॉपुलेशन, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का घनत्व 189 किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है आपका 53,483 किलोमीटर स्क्वायर और पॉपुलेशन है आपकी 1,86,292। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की राजभाषा की। तो उत्तराखंड की पहली राजभाषा है हिंदी। और दोस्तों 2010 में संस्कृत भाषा को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का
क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें उल्लेख दिया गया, यानी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा माना गया है सन 2010 से। पहली भाषा आपकी हिंदी है राजभाषा, और सन 2010 से संस्कृत को मान्यता मिली है द्वितीय राजभाषा के रूप में। बात करते हैं दोस्तों विधानसभा सीटों की। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड की जो विधानसभा है दोस्तों वो एक सदनीय है। विधानमंडल उत्तराखंड का एक सदनीय है। और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 70+1। इसमें दोस्तों 70 आपकी निर्वाचित है और एक मनोनीत, जिसे हम एंग्लो इंडियन कह सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना सिर्फ कि 70+1 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, 70 निर्वाचित हैं और एक मनोनीत। दोस्तों इन 70 विधानसभा सीटों में भी 13 आपकी आती है एससी में और 2 आती है एसटी में। इसे बात करें आपकी 13 एससी में आती है और 2 एसटी में। दोस्तों 70 विधानसभा सीटों में 13 एससी के अनुसार यानी अनुसूचित जाति और 2 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। दोस्तों इनमें आपकी आती है दोस्तों, एक आपकी आती है दोस्तों नानक मत्ता वाली सीट, नानक मत्ता, और दोस्तों दूसरी आती है चक्राता। ये एक ट्राइब है यानी जनजाति है दोस्तों। तो विधानसभा सीट है आपकी 70+1, 13 एससी 2 एसटी, जिनमें से एसटी है आपकी नानक मत्ता एवं चक्राता की सीट है। ये दोनों दोस्तों ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब, इनके अंतर्गत आती है, ये दोनों ट्राइब है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में राज्यसभा सीट है। तो उत्तराखंड में अभी तक राज्यसभा सीटों की संख्या है दोस्तों आपकी कितनी, 3। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 3। बात करते हैं लोकसभा सीटों की। लोकसभा सीट है दोस्तों 5। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें हैं 5, जिनमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें अल्मोड़ा आपकी लोकसभा सीट है दोस्तों। इसे एससी यानी एससी के रूप में काउंट किया गया दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं आरक्षित सीट। अल्मोड़ा आपकी आरक्षित सीट है। नैनीताल हो गया दोस्तों, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार। टिहरी और हरिद्वार आपकी कौन सी सीटें हैं दोस्तों, ये है लोकसभा सीटें। अल्मोड़ा आपकी आरक्षित सीट है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपकी 5 लोकसभा सीटें। अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी एवं हरिद्वार की सीटें आपकी किसमें आती हैं, लोकसभा सीटों में आती हैं। बात करते हैं दोस्तों डाक सूचक संख्या। तो टोटल मिलाकर 26 डाक सूचक संख्या है उत्तराखंड में। कितने, 26 डाक सूचक संख्या है उत्तराखंड में। अगर बात करें लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की, तो उत्तराखंड का लिंगानुपात है दोस्तों 963 रेशियो 1000, 963 यानी 963 फीमेल और 1000 मेल। 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं। कितनी, इसको मैं एफ का देता हूं, फीमेल मेल। और दोस्तों ये भारत का 13वां राज्य है किसमें, लिंगानुपात में। टोटल भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से 13वां नंबर आता है इसका, इसमें लिंगानुपात में। बात करें दोस्तों इसमें अगर कुल तहसीलों की, कि उत्तराखंड में कितनी कुल तहसीलें हैं, तो टोटल मिलाकर 110 तहसीलें हैं उत्तराखंड में। कितनी, 110 तहसीलें दोस्तों। अगर उप तहसीलों की बात करें दोस्तों, तो 18 उप तहसील है उत्तराखंड में। तहसीलें 110 है, उप तहसीलें आपकी कितनी है, 18। अगर कुल ब्लॉक की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं कुल दोस्तों, करंट में उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं, और राज्य गठन के समय यानी 9 नवंबर 2000 को 85 थे। 85 ब्लॉक थे उत्तराखंड में राज्य गठन के समय।
राज्य गठन के समय उत्तराखंड में कितने ब्लॉक थे? 85, और करंट में कितने हैं? 95 यानी 95 ब्लॉक है टोटल मिलाकर उत्तराखंड में। बात करें दोस्तों न्याय पंचायतों की, तो टोटल मिलाकर न्याय पंचायतें आपके यहाँ पर 670। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 670 न्याय पंचायतें हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसमें ग्राम पंचायत की, तो 7950। उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 7950 हैं दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। इनसे रिलेटेड कोई भी कहानी नहीं होगी, समझने के लिए कोई भी कहानी नहीं होगी, आपको डायरेक्ट फैक्ट याद रखने होंगे कि न्याय पंचायत कितनी है? 670, और ग्राम पंचायत कितनी है? 7950 है उत्तराखंड में। बात करें दोस्तों नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत है दोस्तों आपकी 47। उत्तराखंड में कुल मिलाकर नगर पंचायतें हैं आपकी 47, जिनमें से 44 आपकी निर्वाचित हैं और 3 मनोनीत। 44 नगर पंचायतें आपकी निर्वाचित और 3 मनोनीत हैं। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में नगर पालिका परिषदों की संख्या, तो नगर पालिका परिषद है दोस्तों यहाँ पर 38। उत्तराखंड में टोटल मिलाकर नगर पालिका परिषद कितनी है दोस्तों? 38 नगर पालिका परिषद हैं उत्तराखंड में। बात करते हैं दोस्तों कुल गांव, यानी टोटल मिलाकर उत्तराखंड में कितने गांव हैं, तो यह है अभी लगभग 16,694 के आसपास, यानी 16,700 के आसपास मान लीजिएगा उत्तराखंड में कुल ग्रामों की संख्या या कुल गांव या कुल विलेज उत्तराखंड में कितने हैं? 16,694। दोस्तों अगर बात करें नगर निगम की, तो उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? उत्तराखंड में दोस्तों 8 नगर निगम हैं। उत्तराखंड में 8 नगर निगम हैं, जो कि आपके आते हैं दोस्तों देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश, रुड़की। ये हैं दोस्तों आपके नगर निगम। कौन कौन से वे? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार। ये है दोस्तों आपके नगर निगम, जो कि 8 है उत्तराखंड में। छावनी परिषद की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में कुल मिलाकर कितनी छावनी परिषद है? 9 दोस्तों। से कैंटोनमेंट बोर्ड भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने कैंटोनमेंट बोर्ड है, तो 9 छावनी परिषद है उत्तराखंड में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं दोस्तों। कुमाऊं मंडल में 6 जनपद, गढ़वाल में 7। इसकी स्थापना 1815 में हुई थी कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी गढ़वाल कमिश्नरी के रूप में। उत्तराखंड का घनत्व है दोस्तों, यानी डेंसिटी है 189 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,292। 1,86,292 उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या है, जो कि भारत की जनसंख्या का 0.3% है। 0.3% है भारत की कुल जनसंख्या का। उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 1,86,292 है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या। बात करते हैं दोस्तों इसमें राजभाषा, तो उत्तराखंड की पहली राजभाषा है हिंदी, और वर्ष 2000 में संस्कृत 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है, यानी संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दिया गया है सन 2010 को। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटें हैं दोस्तों 70+1, यानी 71 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत है। और इन 70 विधानसभा सीटों में दोस्तों 13 आपकी SC है, 2 ST है। ST में आपकी नानक मत्ता एवं चक्राता वाली
सीटें आती हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों राज्यसभा सीटों की, तो 3 राज्यसभा सीटें हैं उत्तराखंड में कुल मिलाकर। अगर लोकसभा सीटें देखें तो 5 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों उत्तराखंड में, जो कि आपकी अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी एवं हरिद्वार में है। अल्मोड़ा आपकी आरक्षित सीट है दोस्तों, जो कि लोकसभा सीटें हैं। बात करते हैं दोस्तों डाक सूचक संख्या, तो यह है आपकी 26। उत्तराखंड में कुल मिलाकर डाक सूचक कितने हैं? 26 डाक सूचक हैं उत्तराखंड में। अगर बात करें सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की, तो 963 रेशियो 1000 यानी 963 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा है उत्तराखंड में और महिलाओं की संख्या कम है। और ये भारत का 13वां राज्य है, 28 राज्यों में से 13वां राज्य है ये सेक्स रेशियो में भारत का। कुल तहसीलें हैं दोस्तों 110, उप तहसीलें हैं आपकी इसमें 18, कुल ब्लॉक है दोस्तों 95 और राज्य गठन के समय यहाँ पर कुल मिलाकर कितने ब्लॉक थे? 85 ब्लॉक थे। बात करें दोस्तों अगर प्रस्तावित जिले कोटद्वार, यमुनोत्री, डीडीहाट एवं रानीखेत। कोटद्वार पौड़ी में आता है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में आता है आपका, डीडीहाट पिथौरागढ़ एवं रानीखेत आपका अल्मोड़ा में आता है दोस्तों। न्याय पंचायतों की बात करें तो 670 ग्राम पंचायतें, 7950 नगर पंचायतें, 47 है दोस्तों, 44 इसमें निर्वाचित और 3 मनोनीत हैं दोस्तों इसमें। नगर पालिका परिषद दोस्तों इसमें 38 है और कुल ग्राम इसमें 16,694 यानी कुल मिलाकर टोटल 16,700 ईस्वी के 700 के आसपास यहाँ पर गांव की संख्या है। कहां पर? उत्तराखंड में दोस्तों। नगर निगम यहाँ पर 8 है आपका, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश एवं रुड़की। बात करें दोस्तों छावनी परिषद, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 छावनी परिषद है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के राज्य चिन्हों की। तो दोस्तों उत्तराखंड में राज्य चिन्हों का निर्माण सन 2001 में किया गया। काफी सारे राज्य चिन्ह 2001 को घोषित कर दिए गए, उनमें से मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इनके बारे में। दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पशु है हमारा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग दोस्तों इन्हें सन 2001 में घोषित कर दिया गया उत्तराखंड का राज्य पशु। और दोस्तों इनको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर। हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है कस्तूरी मृग का। जैसे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, वैसे ही सेम उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? कस्तूरी मृग। और इनको 2001 में उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित कर दिया गया और इन्हें हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिमालयन वाले एरिया में पाया जाता है, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है कस्तूरी मृग, बर्फ वाले क्षेत्र में। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के राज्य पक्षी की। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोरनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोरनाल और इसे भी 2001 में घोषित कर दिया गया और इसको हिमालयन मयूर के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिमालय का मयूर। हिमालय का मयूर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोरनाल को, जो कि सन 2000 में घोषित कर दिया गया। बात करते हैं दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रीय पक्षी की, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है दोस्तों बुरांस। बुरांस आजकल खिलने लगे होंगे बुरांस के फूल जंगलों में उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है दोस्तों बुरांस। और भारत का राज्य वृक्ष दोस्तों क्या है? बरगद। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के राज्य पुष्प की। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? यह है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल है उत्तराखंड का राज्य पुष्प। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। बात करें दोस्तों इसमें उत्तराखंड के राज्य खेल की, तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। फुटबॉल और इसे दोस्तों
सन 2011 में घोषित कर दिया गया उत्तराखंड का राज्य खेल, जो कि आपका फुटबॉल है। अगर भारत की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है दोस्तों। कौन सा है? हॉकी। बात करें वाद्य यंत्र की, या पहले बात लेते हैं फल की, तो हमारा राज्य फल कौन सा है? राज्य फल है दोस्तों काफल। काफल हमारा राज्य फल है, और राष्ट्रीय फल हमारा आम है, आम। बात करते हैं उत्तराखंड के वाद्य यंत्र की, तो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है दोस्तों ढोल। सुना ही होगा आपने, ढोल। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल। अगर राज्य गीत की बात करें तो राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत है दोस्तों उत्तराखंड का उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्य सत्य वंदन अभिनंदन। कौन सा है? उत्तराखंड। शॉर्ट में लिख देता हूं, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्य सत्य वंदन अभिनंदन। ये आपका दोस्तों उत्तराखंड का राज्य गीत। अगर बात करें दोस्तों साक्षरता की, तो 78% साक्षर लोग हैं उत्तराखंड में। 78.82% साक्षर लोग हैं उत्तराखंड राज्य में। बात करें दोस्तों इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की, तो हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो इसकी बेसिकली दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, चीन और नेपाल। उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल। तिब्बत की बात करें तो तिब्बत आपका चीन के अंतर्गत आता है दोस्तों, चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है तिब्बत, इसलिए हम दो ही कंट्री काउंट करेंगे यहाँ पे। बात करते हैं दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा, तो अंतरराज्यीय सीमा इसकी टच होती है सर दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में इसका यूपी है और पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर में हो गया चीन और पूर्व में आपका नेपाल। तो दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ दो अंतरराज्यीय सीमाएं भी हैं हमारे उत्तराखंड राज्य की।